आज हम बात करेंगे आपके एक्सरेज के बारे में। बेटा एग्जाम के हिसाब से एक्सरेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पीछे के पेपर देखे होंगे, आपको एक्सरेज के क्वेश्चन कई बार मिला है कि एक्सरे की खोज किसने की है, एक्सरे कैसे काम करता है, एक्सरे सीट पे एक्सरे कैसे बनता है, एक्सरे सीट पे अगर आपको फ्रैक्चर देखना है तो आप कैसे देखोगे। आपको कई बार फिल्म दे रखी है कि मतलब एक्सरे की जो भी इमेज है वो दे रखी है, आपको पहचान करना है कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या डिजीज है, क्या डिफॉर्मिटी है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक्सरेज के बारे में जानना है, कैसे ये काम करता है, कैसे इसकी खोज हुई और किस तरीके से आप जो भी एक्सरे है उस फिल्म को देख के आप डिटेक्ट कर सकते हो, पता कर सकते हो कि हाँ इसके अंदर क्या दिक्कत है और क्या आप इसमें पहचान है वो इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इस क्लास को आपको शुरू से लेकर अंत तक आपको पूरा देखना है। चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले एक्सरे। बेटा एक्सरे की खोज वैसे आपकी किन की थी, वो की थी विलियम रोंटगन ने। ठीक है, विलियम कोनार्ड रोंटगन बोलते हैं, 1895 में की थी। देखिए एक्सरेज क्या होती है, एक्सरेज क्या है बच्चे, वो है आपकी हाई एनर्जी की रेज होती है जो इनविजिबल होती है। ठीक है, क्या होती है, इनविजिबल होती है और उनकी जो भी वेवलेंथ है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। कितनी होती है, 0.01 to 10 नैनोमीटर होती है बेटा। ठीक है, ये इसकी क्या है वेवलेंथ है, मतलब बहुत ही कम होती है। अब ये बिलोंग करती है किसके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से बिलोंग करती है, जो आपके यूवी रेज है या फिर गामा रेज है उनके बीच में पाई जाती है। ठीक है, उनके बीच की है, मतलब कि जो भी आपकी एक्सरे बोले कि एक्सरे के आप कहाँ से क्या कैसे समझते हो, कि आप तो ये बोल सकते हो कि जो भी आपकी यूवी रेज होती है और आपकी जो भी गामा रेज है उनके बीच की इंटेंसिटी इसकी होती है। ठीक है, अभी आपको मैं एक कन्वेक्शनल जो भी इमेज दिखा देता हूँ एक्सरे मशीन की, जैसे देख सकते हो ये कन्वेक्शनल जो भी आपकी एक्सरे मशीन है कि किस तरीके से क्या एक्सरे किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं कि जो भी आपके एक्सरे की प्रॉपर्टीज के बारे में। एक्सरे जो भी आपकी रेज है वो क्या होती है बेटा, वो पेनेट्रेटिंग पावर रखती है, मतलब वो पास कर सकती है आपके सॉफ्ट टिश्यूज से, लेकिन वो आपकी बॉडी में जो भी डेंस टिश्यूज है यानी हार्ड जो भी, जैसे में आपका बॉडी में क्या होती है, बोन होती है या फिर आपने देखा वो मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं, तो वो उनको क्या नहीं कर सकती बेटा, उनको क्रॉस सही से नहीं कर पाती, वो अब्जॉर्व कर लेती है उनकी एनर्जी को, तो वो व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं, है ना। आगे इनमें और भी डिटेल में बात करेंगे। इनविजिबल टू ह्यूमन आई, आपको पता आप एक्सरे को नहीं देख सकते, एक्सरे देखना कभी भी करते हैं तो ये थोड़ी कोई रेज दिखती है, नहीं दिखती, इनविजिबल होती है। ये आप स्पेशल फिल्म और जो भी डिजिटल सेंसर है उन्हीं से आप डिटेक्ट कर सकते हो। इनकी ट्रेवल स्पीड क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इनकी क्या होती है, एक्सट्रीम फास्ट होती है, 300 मिलियन पर सेकंड के हिसाब से चलती है। ठीक है, कितनी स्पीड से, 300 मिलियन पर सेकंड। ठीक है, इसके हिसाब से चलती है। आयोनाइजिंग रेडिएशन, इसमें देखिए आपको जो भी रेडिएशन ये होता है आयोनाइजिंग, ये लॉट ऑफ एनर्जी है, वो क्या करता है बेटा, यहाँ पे क्रिएट की जाती है। यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट बात और लिखी है, ये देखिए कि आप एक्सरे के अगर अक्सर संपर्क में रहते हैं ना, अक्सर यानी बहुत ज़्यादा एक्सरे के संपर्क में रहेंगे तो वो आपके जो भी टिश्यूज है, सेल्स है, उनको डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए कम से कम एक्सरे के एक्सपोज में रखना है। अगर एक्सपोज हो रहा है तो वहाँ पे आप लेड अप्रोन वो उनको काम में लेना है। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं कि एक्सरे की खोज कैसे हुई। एक्सरे की खोज में मैंने आपको बताया था इसकी खोज किन्होंने की थी, वो की थी विलियम कोनार्ड रोंटगन। ठीक है, ये एग्जाम में पहले क्वेश्चन आया हुआ, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ, हु डिस्कवर्ड एक्सरे, एक्सरे की खोज की थी आपके विलियम कोनार्ड रोंटगन। कई बार विलियम रोंटगन भी आता है और कई बार रोंटगन भी आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि विलियम रोंटगन है, उन्होंने खोज की थी। कब की थी, 1895 में की थी बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना हुआ है। अब उन्होंने कैसे खोज कर ली भाई, वैसे आपके जो भी विलियम रोंटगन है वो काम कर रहे थे आपके कैथोड रेज पे। ठीक है, कैथोड रेज पे वो काम कर रहे थे, तो अंधेरे में उन्होंने देखा कि जो भी कैथोड रेज है वहां से कुछ रेज निकल रही है, उसके कारण से जो भी फ्लोरोसेंट स्क्रीन है वो क्या कर रही है बेटा, वो ग्लो कर रही है। ठीक है, अंधेरे में वो क्या कर रही है, वो चमक रही है। तो उन्होंने देखा कि जो मेरे को आंखों से वो तो दिखाई नहीं दी, लेकिन जो भी आपकी फ्लोरोसेंट स्क्रीन है उसको वो क्या है कि एक कवर के अंदर थी, उसके बाद में भी वो कवर को क्या करके पेनेट्रेट करके आपकी फ्लोरोसेंट स्क्रीन है उसमें तक पहुंच गई, तो वो ग्लो करने लगी। तो उन्होंने इस जो भी आपकी जो भी ये रेज है उनको देखा कि ये इनविजिबल है। ठीक है, और ये क्या है कि कोई भी कवर वगैरह उसको भी क्या कर रही है, ये उनको भी पेनेट्रेट कर रही है, उसके भी पार जा सकती है।
तो उन्होंने क्या किया कि जो भी ये एक्सरेज है उनका नाम तो उनको पता ही नहीं था कि इनको नाम क्या दे, तो उन्होंने उनको बोला अक्स। ठीक है, अक्स का मतलब होता है अननोन। ठीक है, तो देखिए अब कोई भी पूछे कि इसका नाम अक्स रेज क्यों पड़ा, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये रेज है कौन सी, पता ही नहीं रेज है कौन सी, तो उन्होंने बोला कि ये माना कि ये क्या है, अक्स है। अक्स मतलब अननोन, तो ये क्या है, ये है आपकी अक्स रेज। ठीक है, अक्स का उसका मतलब होता है अननोन। और उन्होंने उनको अक्स रेज के लिए उनको अवार्ड भी मिला था। कौन सा अवार्ड, नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, फर्स्ट नोबेल प्राइज फिजिक्स में उनको मिला था 1901 में। ठीक है, किसके लिए, एक्सरे की खोज के लिए। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं एक्सरे मशीन में एक्सरे आप प्रोड्यूस कैसे करते हो। देखिए जो भी आपकी एक्सरे मशीन है उसमें एक वैक्यूम जैसी ट्यूब होती है, उसमें आपके क्या होता है बेटा, एक हिस्सा होता है कैथोड का हिस्सा होता है। ठीक है, एक हिस्सा होता है अलग एनोड का। उनमें करंट है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, करंट है वो दिया जाता है। करंट की जो भी आपका, अगर करंट हम कितना देंगे बेटा, 20,000 से लेके 1.5 लाख तक हम वोल्ट तक हम उसको करंट देंगे। तो क्या होता है कि जो भी आपके कैथोड साइट है, ठीक है, वहां से क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो आपके मेटल की तरफ, एनोड की तरफ भागते हैं। जैसे एनोड से जाके वो टकराते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे एनोड बनी होती है आपके टंगस्टन से, वहां से जाके टकराते हैं तो बेटा क्या होता है, रिलीज होती है, क्या, हीट रिलीज होती है। और उसके साथ में एक एनर्जी, एक एक्स रेज है, वो रेज वहां पे रिलीज होती है। उसी से हम क्या बनाते हैं, आपकी एक्स रेज जो भी फिल्म वगैरह वो बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे ये काम करती है। इट स्टार्ट विथ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन से काम करती है। एक्सरे मशीन में इलेक्ट्रॉन से वो प्रोड्यूस होते हैं नेगेटिव चार्ज में। ठीक है, ये कहाँ से होते हैं, एक मेटल फिलामेंट से होते हैं, जो आपका कैथोड वाला क्या है पार्ट है। यहाँ से आपके जो भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं बेटा, स्प्रेड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं, गति करते हैं। किधर गति करेंगे, आपके जो भी टंगस्टन पार्ट है उधर। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन, फिर जो भी आपके इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, मेटल टारगेट को, जैसे आपके टंगस्टन पार्ट को क्या करते हैं, हिट करते हैं। वहां पे क्या होती है बेटा, एनर्जी रिलीज होती है, और उसी के कारण से आपकी क्या होती है, एक्सरे फॉर्म होती है। ठीक है, मैंने इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे एक्सरे काम करता है। चलिए देखिए, हाउ डू एक्सरे वर्क इन मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग में जो भी आपका एक्सरे है वो कैसे काम करता है, इसको समझिए। ये बहुत अच्छी बात है, मैंने बता दिया कि एक्सरे कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो देखिए एक्सरे ये क्या करता है, आपके जैसे बॉडी से गुजरता है तो बॉडी में आपके क्या होता है, मांस होता है, हड्डियां होती हैं। कईयों के अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उनको मेटल सबस्टेंस भी दिया जाता है। ठीक है, मेटल सबस्टेंस क्या दिया जाता है कि जैसे किसी को क्या बोलते हैं, अब अपन बोलते हैं ना कि रोड लगी है। ठीक है, तो जैसे प्लेट लगाई जाती है फ्रैक्चर के लिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम एक्सरे पास करवाते हैं किसी बॉडी से, ये बॉडी से किसी एक बॉडी से मैं एक्सरे पास करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे यूँ समझिए कि जो भी एक्सरे मशीन है उसे एक्सरे दिया जा रहा है। ठीक है, अगर उसके हाथ में कभी भी उसका हाथ का एक्सरे लिया जा रहा है, अगर हाथ में रोड डली है, पहले फ्रैक्चर हुआ था, ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे एक्सरे इस हाथ से जाएगी, क्या होता है बेटा, अगर वहां पे डेंस टिश्यूज होते हैं, डेंस टिश्यू मतलब जो घने होते टिश्यू होते हैं ना, अगर उसके थ्रू जाएगी तो वो क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्व कर लेते हैं। किसको, एक्सरे को। एक्सरे को अब्जॉर्व करने के बाद में जो कैसे दिखाई देंगे, व्हाइट कलर की दिखाई देंगे। कभी भी एक्सरे में देखना, हड्डियां आपको व्हाइट कलर की दिखाई देगी। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज जो इसको अपन बोलते हैं मांस है, फैट है, वो किस तरीके की दिखाई देती है बेटा, वो आपको ग्रे कलर की दिखाई देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा अब्जॉर्व नहीं कर पाते लेकिन अब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से आपकी जैसे बोन अब्जॉर्व करती है एक्सरे को, उतना तो नहीं कर पाते लेकिन थोड़ा कम करती है। तो वो कैसे दिखाई देते हैं बेटा, वो ग्रे कलर का दिखाई देते हैं। अब मैं बात करता हूं, जैसे कोई भी लंग्स है, ठीक है, यानी जहां पे गैसेज है, ठीक है, तो गैसेज क्या करती है, वो अब्जॉर्व बहुत कम अब्जॉर्व कर पाएंगी, तो वो आपको कैसे दिखाई देगी, ब्लैक। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि जहां पे अगर आपका क्या है गैसेज है, तो गैसेज वाला एरिया ब्लैक दिखाई देता है, किसमें, एक्सरे में। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करते हैं। अब आपको पता चल गया है कि हड्डियां तो आपको सफेद दिखाई दे रही है, आपका जो भी मांस है वो आपको ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है। एयर आपको कैसी दिखाई दे रही है बेटा, एयर आपको ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए तो देखिए कहां पे, ये आप देख सकते हो एक बार कि एक्सरे है।
हम उसको कैसे रीड कर सकते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे बोन देखिए, बोन आपको कैसे दिखाई दे रही है बेटा? ये रेडिएशन को ऑब्जर्व कर रही है, उसके कारण से क्या दिखाई दे रही है? व्हाइट दिखाई दे रही है। मास है ये थोड़ा कम, ठीक है, जो भी मैं बोलूँ मसल्स और फ्लूइड फैट है वो क्या है, वो थोड़ा कम ऑब्जर्व कर पा रहा है, तो वो ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है। चलिए, अब एक्सरे क्यों किया जाता है? एक्सरे करने का कारण क्या है? तो देखिए, एक्सरे को हम कहाँ कहाँ पे काम में लेते हैं? फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए, ठीक है, अगर कोई किसी को बोन इंजरी हुई है या हड्डी टूट गई है उसका पता लगाने के लिए, लंग की डिजीज पता लगाने के लिए कि अगर किसी को न्यूमोनिया हुआ है, टीबी है, लंग कैंसर है। टीबी में आपने देखा होगा कि कई क्लाइंट के आपके इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है, कैविटेशन देखने को मिलता है, ठीक है, एक्सरे से पता चलता है। या फिर कईयों का अगर किसी को न्यूमोनिया हो रहा है, ठीक है, तो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम बोलते हैं कि उसमें आपको क्या तो कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको कैविटेशन देखने को मिलेगा या इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। हम फॉरेन बॉडी देखते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं कि कोई बच्चे होता है मेटल खा जाता है, ठीक है, कईयों की सिक्का फंस जाता है, ठीक है, कईयों ने क्या है कि सिक्का या नट बोल्ट है वो खा लिया, अब वो पेट में चला गया, ठीक है, कैसे पता चलेगा? हम एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे में तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑब्जर्व इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, आपका इंटेस्टाइनल में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, उसको भी हम देख सकते हैं। ट्यूमर हो, इन्फेक्शन हो, उसको डिटेक्ट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कैथेटर हो, ट्यूब प्लेसमेंट हो, जैसे एनजी ट्यूब है, आपका जो भी एंडोट्रेकियल ट्यूब है, सेंट्रल लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंफर्मेटिव टेस्ट होता है बेटा, अगर कोई बोले कि एनजी ट्यूब को कंफर्मेटिव टेस्ट कि वो सही जगह पे है कि नहीं, ईटी ट्यूब सही जगह पे है कि नहीं, सेंट्रल लाइन सही जगह पे है नहीं, तो कंफर्म किसे करेंगे बेटा? कंफर्म हम किसे करेंगे? आपका कंफर्म करेंगे एक्सरे से, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अरे एक नर्स की क्या जिम्मेदारी रहेगी? प्रेगनेंसी स्टेटस जरूर देखना बेटा। प्रेगनेंसी स्टेटस क्यों? क्योंकि अगर कोई फीमेल्स यानी कोई लड़की प्रेग्नेंट है, ठीक है, अगर वो एक्सरे करवा रही है तब उसका जो भी फिटनेस है उसको क्या हो सकता है बेटा? हार्म पहुंच सकता है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, रेडिएशन निकलता है ना, रेडिएशन से जो भी फिटनेस है उसको क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में एक्सरे नहीं करते, अवॉइड ही करते हैं, ठीक है। जो भी आपको क्या आता है, कुछ लोगों को टेंशन रहती है एक्सरे से, तो उनकी जो भी एंजाइटी है उसको रिड्यूस करने के लिए हम एक्सप्लेन करते हैं प्रोसीजर को कि इसमें ऐसे काट पीट वाला नहीं होगा, बस एक लाइट गिरती है और बस हो सब काम हो जाता है, ठीक है। रिमूव मेटल आइटम, हमेशा आपको जो भी मेटेलिक आइटम है उनको रिमूव करना होता है। जैसे आपका कोई भी अगर नेकलेस है, ठीक है, बेल्ट है, हियरिंग एड्स है उन्होंने पहन रखे हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? इंटरफेयर करते हैं इमेज में, ठीक है। असेस करना है प्रीवियस कॉन्ट्रास्ट एलर्जी। कुछ लोगों में होता है ना कि एलर्जी के लिए होता है, ठीक है, यानी कुछ लोगों को डाई दी जाती है, ठीक है, और उससे क्या होती है? एलर्जी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसको भी असेस करते हैं, ठीक है। चलिए आईवीपी करते हैं बेटा, इंट्रावीनस पाइलोग्राम। उसमें क्या किया जाता है कि डाई दी जाती है आपके क्लाइंट को, ठीक है, तो कईयों को उस डाई से क्या होता है बेटा? उनको एलर्जी होती है, तो वो भी आपके नर्स को क्या करना होता है? असेस करना होता है। चलिए रेडिएशन सेफ्टी, एक्सरे कर रहे हो तो रेडिएशन की सेफ्टी जरूरी है। एक्सरे में आपको क्या देखने को मिलता है बेटा? आयोनाइजिंग रेडिएशन देखने को मिल सकता है जो आपके टिश्यू को डैमेज कर सकता है, ठीक है। नर्स जो भी रेडियोलॉजिकल स्टाफ है उसको कम से कम एक्सपोज होना चाहिए। अब कम से कम एक्सपोज करने के लिए क्या है? ये तो है नहीं कि एक्सरे करना बंद कर दे, नहीं, वो तो करना पड़ेगा। क्या करना है? लेड अप्रोन है वो काम में लेना है, थायराइड शील्ड है वो काम में लेनी होती है, ठीक है, और डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ठीक है, या फिर आप प्रोटेक्टिव बैरियर उसके पीछे रहिए। आपको क्या करना है? कम से कम टाइम वो बिताना है, ठीक है, एक्सरे बीम के पास में नहीं रहना, उससे दूर ही रहना है। एक अलारा प्रिंसिपल काम में लेते हैं। अलारा प्रिंसिपल मतलब एक का मतलब होता है एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल प्रिंसिपल, ठीक है, मतलब कि जितना कम हो सके उतना दूर रहो, ठीक है, जितना कम हो सके उतनी कम डोज रहो, ठीक है, ये रेडिएशन सेफ्टी के लिए जरूरी है बेटा। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं आपका, अब कुछ एक्सरेज की बात करेंगे अपन। यहां पे आपको ये एक्सरे फिल्म देखनी है, आपको बताना है कि ये कौन सा एक्सरे है। इसी से तो आपको पता चलेगा कि हाँ एक्सरे को आपको कैसे क्या देखना है, क्या आपको पता रहेगा, कैसे आप जान सकते हो। तो बेटा इसमें ध्यान से देखिए,
यहाँ पे ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ अब नॉर्मल दिखाई नहीं दे रहा क्या? जैसे मैं हाइट की बात करूँ तो देखिए हाइट यहाँ पे ऐसे इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से हाइट होता है, लेकिन ये हाइट यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको अपन बोलते हैं बूट शेप हाइट। इसको अपन क्या बोलते हैं? बूट शेप हाइट बोलते हैं। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। बूट शेप हाइट किस में देखने को मिलता है बेटा? वो देखने को मिलता है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट में, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। ये एक आपकी कंजेनाइटल हाइट एनोमली है, ठीक है। चलिए आगे और भी देखते हैं। नेक्स्ट में बात करूं, हाँ जी, स्टोमक दिखाई दे रहा है क्या? देखिए बताइए कि ये क्या है। हर एक बच्चे को सही जवाब में ये पता होना चाहिए। जैसे मैं इमेज दिखाऊं, क्योंकि पीछे के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। ये क्या है? ये है आपका डबल बबल साइन। ये क्या है बेटा? डबल बबल साइन। एक तो ये हो गया, यहाँ पे आपका नेरो है, ठीक है, ल्यूमन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? नेरो है, जिसके कारण से क्या हो रहा है? आपका डबल बबल साइन देखने को मिल रहा है। ये कौन सी वाली कंडीशन में? इसको अपन बोलते हैं ड्यूडेनल अट्रेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ड्यूडेनल अट्रेजिया बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा? क्या साइन जो भी आपका एक्सरे में क्या देखने को मिल रहा है बेटा? वो देखने को मिल रहा है बेटा डबल बबल साइन, ठीक है, ड्यूडेनल अट्रेजिया में देखने को मिलता है बेटा। चलिए आगे मैं बात करता हूं। देखिए आगे ध्यान से देखिए इसको। ये आपका जो भी क्लाइंट है हम उसको सामने से देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका जो भी क्लाइंट है उसको सामने पीछे से देखेंगे, और ये आपका जो भी क्लाइंट है उसको साइड से देख रहे हैं, लेटरल व्यू। तो ध्यान से देखिए स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है क्या, कि है कि नहीं। ये सामने से देखने वाला बेटा देखिए इस तरीके से। तो ये क्या है? ये है आपका स्कोलियोसिस। ये क्या है बेटा? स्कोलियोसिस। ये जितनी भी इमेज में करवा रहा हूं ना बेटा, ये एग्जाम में आई हुई है। स्कोलियोसिस से आपको क्या देखने को मिलता है बेटा? ठीक है, लेटरल डेविएशन ऑफ द स्पाइन, लेटरल डेविएशन ऑफ स्पाइन, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? उसको अपन बोलते हैं स्कोलियोसिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे अपन बात करते हैं कुछ, हाँ जी, कुछ एक्सरेज है, इसमें अपन बात करेंगे फ्रैक्चर की। तो ध्यान से देखिए बेटा, मैं आपको टाइप्स की बात करूंगा, ठीक है। इसमें देखिए इस एक्सरेज, पहले एक्सरेज को देखिए, ये फर्स्ट वाला एक्सरेज, इसको देखिए। यहाँ पे ये आदमी की बोन है, ठीक है। तो जो आपकी टीबियल जो भी बोन दिखाई दे रही है यहाँ पे बेटा, ये देखिए टूटी हुई है, यहाँ से ऐसे टूटी हुई है, यहाँ से ऐसे टूटी हुई है, यहाँ से एक अलग से टूटी हुई है, यहाँ से एक अलग से टूटी है, और यहाँ से अलग से। तो ये क्या है बेटा? मल्टीपल, यहाँ पे मल्टीपल क्या है बेटा? मल्टीपल जो भी आपके फ्रेगमेंट है, ठीक है, बोन कई हिस्सों में टूटी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? ये कौन सा है? ये है आपका कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कौन सा फ्रैक्चर बेटा? ये है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। सेकंड है, देखिए ये आपका बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है, फ्रैक्चर है, लेकिन कितना सा बेटा? इतना सा ही। देखिए यहां से, देखिए यहां से ये, ठीक है। आप पूरा फ्रैक्चर नहीं है, पूरा फ्रैक्चर तो इसमें है। पहले इसमें देखिए सिर्फ इतना सा फ्रैक्चर है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इतना सा फ्रैक्चर है। तो ये कौन सा फ्रैक्चर है बेटा? बच्चों में देखने को मिलता है। कौन सा है? ये है आपका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ठीक है। कि आप जैसे अपन किसी कच्ची डाली को तोड़ते हैं ना, आपने देखा होगा कच्ची हरी डाली है उसको तोड़ते हैं तो वो पूरी एक साथ में नहीं टूटती, वो एक साइड से टूटती है और एक साइड से लटक जाती है, ठीक है। ये क्या है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कि बोन एक साइड से टूटी और एक साइड से मुड़ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बोन है, जैसे ये क्या है कि पैर का है, ये फिबुला है, ये टीबिया है। तो टीबिया यहाँ पे टूटी है, टीबिया इस तरीके से बीच में से ऐसे टूट गई, अगर ऐसे टूट गई, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ठीक है। अगर ये बोन ऐसे टूट जाती तो हम इसको बोलते ओब्लिक। क्या बोलते बेटा? ओब्लिक बोलते, ठीक है। चलिए, और कई बार ये बोन आपको इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से दिखाई देती तो हम उसको क्या बोलते बेटा? स्पाइरल, ठीक है। चलिए, और कई बार इसमें लाइन में ऐसे ब्रेक हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट फ्रैक्चर।
वो कई बार आपके जो भी बोन है वो क्या करे, तोड़ के बाहर की तरफ आ जाए, मांस फाड़ के बाहर की तरफ आ जाए, हम उसको क्या बोलेंगे, ओपन फ्रैक्चर बोलेंगे। ठीक है, चलिए बेटा आगे अपन बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, आइडेंटिफाई करना आपको अबनॉर्मलिटी को, एक्सरे में जो भी चेस्ट एक्सरे है उसमें आपको क्या अबनॉर्मलिटी दिखाई दे रही है बेटा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको यूं समझो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बेटा ये क्या है, देखिए यहाँ पे राइट एक्सरे की साइड में देखिए, राइट साइड में देखिए, यहाँ पे आपको क्या देखने मिल रहा है बेटा, होमोजीनियस आपको व्हाइट ओपेक एरिया है वो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, हाँ जी। तो ये कोस्टोफ्रेनिक एंगल में आप देखिए, यहाँ पे देखिए, यूं समझिए ये लंग्स है, तो इसमें ये वाला एरिया है, ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाइटिश है, तो ये आप बेटा ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे क्या है, आपका फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, प्लूरल इफ्यूजन, क्या बोलेंगे बेटा, प्लूरल इफ्यूजन। बेटा अगर देखिए, अगर वहां पे सिर्फ क्या होता है बेटा, वहां पे सिर्फ एयर होता तो वहां पे वो क्या होती है, ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। थोरेक्स, कुछ बच्चे अगर बच्चों के दिमाग में क्या है, थोरेक्स आ रहा है ना कि न्यूमोथोरेक्स है, नहीं बेटा ये है प्लूरल इफ्यूजन है, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूं, नेक्स्ट देखिए अब्डोमेन का है, अब्डोमेन में आपको इंटेस्टाइन दिखाई दे रही है, बीच बीच में आपको अलग अलग स्पॉट वो दिखाई दे रहे हैं, मल्टीपल एयर फील्ड लेवल दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन है या एक्यूट पेनकेटाइटिस है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है या एसाइटिस है, तो बताइए ये क्या हो सकता है बेटा। बेटा ये है आपका बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पे आपको मल्टीपल एयर फ्लूइड जो भी आपको सेगमेंट है वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको क्या है, ये है आपका इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे गैस है वो ट्रैप्ड हो रही है, और फ्लूइड भी यहाँ पे फ्लूइड, गैस और फ्लूइड है, उसके कारण से आपकी जो इंटेस्टाइन है, जो भी बोवेल वो क्या हो रहा है बेटा, डायलेट हो रहा है, ठीक है, हाँ जी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए चेस्ट एक्सरे में आपको देख के बताना है कि ये कौन सी वाली कंडीशन है, भाई एक्सरे को देखिए और पहचानिए कौन सी वाली कंडीशन है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, कार्डियोमेगली, प्लूरल थिकनिंग या पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो बेटा देखिए क्या है, हार्ट बीच में होता है ना, हार्ट यहाँ पे क्या होता है बेटा, ऐसे जैसे ऐसे यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये आपका ऐसे हार्ट होता है, ठीक है। अगर हार्ट का 50% जो भी नॉर्मल जो भी आपका थोरेसिक विड्थ है उसका 50% से ज्यादा बड़ा हुआ एरिया दिखाई दे रहा है, तो वो किसको इंडिकेट करेगा बेटा, आपका कार्डियोमेगली को इंडिकेट करेगा, ठीक है, किसको इंडिकेट करेगा, कार्डियोमेगली। तो ये क्या है, कार्डियोमेगली है, तो देखिए आपको दिखा देता हूं मैं, जैसे ये है आपका नॉर्मल, ऐसे मैंने बोला है कि ये क्या है आपका हार्ट है, लेकिन यहां पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे एरिया क्या है, ज्यादा है। अब इसको बूट शेप हार्ट मत बोल देना, बूट आपको कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं, देखिए हाँ जी, इस एक्सरे को सही से देखिए, ठीक है, इसमें आपको लेटरल नेक एक्सरे का देखने को मिल रहा है, जिसको अपन बोलते हैं थंब साइन। देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, थंब साइन है वो देखने को मिल रहा है, तो बताइए थंब साइन है वो किस में देखने को मिलता है, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, क्रूप में, फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन या लैरिंगोमलेशिया, कहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बेटा, बताइए। तो बेटा थंब साइन आपको किस में देखने को मिलता है, क्रूप में नहीं देखने को मिलता बेटा, वो देखने को मिलता है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में। किसमें, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। क्रूप क्या है बेटा, क्रूप है आपका क्या, हाँ जी, लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, ग्रुप में आपको देखने को मिलता है स्टीपल साइन देखने को मिलता है बेटा, क्या देखने को मिलता है, स्टीपल साइन देखने को मिलता है। अगर कोई बोले कि थंब साइन तो आपको किस में देखने को मिलेगा बेटा, वो देखने को मिलेगा आपका एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, एक आपको चेस्ट एक्सरे दिखाया जा रहा है, ठीक है, एक एंटीरियर व्यू है और एक जो भी बी वाला है वो लेटरल व्यू है। तो जो भी आपको लंग्स है, यहाँ पे लंग्स दिखाई दे रहे हैं, लंग्स में आपको क्या है, हाइपर इन्फ्लेटेड दिखाई दे रहे हैं, फ्लेटेंट डायफ्राम दिखाई दे रहा है और रिड्यूस वेस्कुलर, आपको जो भी ये किसको मार्किंग करा बेटा, चेस्ट एक्सरे में देखिए लंग्स क्या है, हाइपर इन्फ्लेट, जो भी इन्फ्लेट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा फूल चुके हैं, डायफ्राम प्लेट आ रहा है, वेस्कुलर मार्किंग यहाँ पे क्या क्या आपकी रिड्यूस है। तो क्या है, किसको इंडिकेट करेगा, ब्रोंकोन्यूमोनिया, सीओपीडी, पल्मोनरी एडिमा या न्यूमोथोरेक्स।
बेटा हाइपर इन्फ्लेशन याद कीजिए, मैंने बताया था आपको किसमें, सीओपीडी में। ठीक है, लंग्स क्या हो जाते हैं, हाइपर इन्फ्लेटेड हो गए। और ये आपका जब भी क्लाइंट है, ये इसका चेस्ट है वो कैसे दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, बैरल चेस्ट, याद है कि नहीं। बैरल चेस्ट किस में देखने को मिलता है बेटा, आपका सीओपीडी वाला जो भी क्लाइंट है, ठीक है, एम्फाइसीमा वाला क्लाइंट है, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, बैरल चेस्ट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, बैरल चेस्ट वो देखने को मिलता है। ठीक है, लंग्स क्या हो गए, हाइपर इन्फ्लेट हो गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक आपको चेस्ट एक्सरे दिखाया जा रहा है, इसमें रेडियो ओपेक वर्टिकल लाइन आपको देखने को मिल रही है बेटा। ठीक है, और ये है नोज इनटू स्टोमक। तो बताइए क्या है, सेंट्रल वीनस कैथेटर है, एनजी ट्यूब है, एंडोट्रेकियल ट्यूब है, या इसोफिजियल स्टेंट है। बेटा इसको आराम से बता सकते हो, आराम से देख के बता सकते हो। देखिए मैंने क्या बोला कि नोज से स्टोमक में है, नोज पे अपन क्या करते हैं, एनजी ट्यूब भी तो इंसर्ट करवाते हैं। तो एनजी ट्यूब को देखिए, एनजी ट्यूब ये देखिए, ये कहां तक आ रही है बेटा, स्टोमक में आ रही है, स्टोमक में। ठीक है, मैंने क्या बोला था बेटा, मैं बोल रहा हूं अगर आपको एनजी ट्यूब, ठीक है, आपको ईटीटी, आपको सेंट्रल लाइन, ठीक है, जो ये लाइन वगैरह है, अगर आपको इनको क्या करता है बेटा, कंफर्म पोजीशन को करना, कि कंफर्म करना है इसका प्लेसमेंट, कि ये सही जगह से लगी है कि नहीं, तब हम उसके लिए क्या करते हैं बेटा, एक्सरे ही करते हैं। क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये देख लीजिए, ये ऐसी एक्सरे मशीन होती है बेटा। ये है आपकी कन्वेक्शनल, जो पारंपरिक रूप से काम में लेते हैं। ठीक है, एक जगह एक एक्सरे वाले रूम में पाई जाती है, वहीं पे लगाई जाती है। ये है पोर्टेबल, जहां पे आपका जो भी क्लाइंट है आप उसको बार बार इधर उधर नहीं ले जा सकते, जैसे आईसीयू वाले क्लाइंट है। ठीक है, तो उनको क्या है कि अगर बड़े हॉस्पिटलों में देखा होगा, अगर आईसीयू में अगर किसी क्लाइंट का एक्सरे लेना होता है तो वहीं पे ये पोर्टेबल एक्सरे मशीन होती है, ये ले जाके उस आपके क्लाइंट का क्या कर देते हैं, एक्सरे हम ले लेते हैं। ठीक है, तो पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, और कन्वेक्शनल का मतलब होता है पारंपरिक, जो आपके एक्सरे रूम में रहती है वहीं पे आपके जो भी क्लाइंट को हम बुलाते हैं और वहीं पे एक्सरे करवाते हैं, वो करवाते हैं कन्वेक्शनल। ठीक है, चलिए अब कुछ एनक्लेक्स के की पॉइंट जो इसके रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को अवॉइड करना चाहिए एक्सरे, जरूरी है, क्योंकि वो आपके फिटनेस को नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए चेस्ट एक्सरे से हम कंफर्म प्लेसमेंट है वो कर सकते हैं, जैसे आपका पिक लाइन हो गई, ठीक है, सेंट्रल लाइन हो गई, ईटी ट्यूब हो गई, एनजी ट्यूब हो गई। आपको हमेशा देखना है कि आयोडीन और सेल्फिश एलर्जी तो नहीं है। क्यों, कॉन्ट्रास्ट बेस्ड एक्सरे के लिए, कॉन्ट्रास्ट बेस्ड एक्सरे आईपीवी थोड़ी देर पहले बताया था, इनक्रेज करना है। ठीक है, हाइड्रेशन पोस्ट कॉन्ट्रास्ट स्टडी, अगर किसी ने क्या किया बेटा, अगर किसी ने आपका डाई ली है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट लिया है, तो हम उसको हाइड्रेशन के मेंटेन करने के लिए बोलेंगे, वरना उसके जो उसने क्या लिया, कॉन्ट्रास्ट लिया, जो डाई लिया, उसके कारण से किडनी पे क्या हो सकता है, वाइक लोड बढ़ सकता है, जिसकी किडनी इंजरी भी हो सकती है। देखिए नर्स को हमेशा क्या करना चाहिए, जो भी लेड प्रोटेक्शन है वो पहननी चाहिए। ठीक है, जब भी आप एक्सरे के लिए असिस्ट करो उसके लिए। ठीक है बेटा, तो बेटा ये था आपका एक्सरे के रिगार्डिंग सेशन। आई होप आपको एक्सरे के जो भी डाउट है वो, हर एक डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। इम्पोर्टेंट है, आपको समझना चाहिए कि एक्सरे कैसे होता है, कैसे क्या काम करता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी कमेंट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। हमारी एप्लीकेशन का नाम है ओम नर्सिंग एकेडमी। वहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे जो भी कोर्स आपको सही लगे आप उसको बाई कर सकते हो। वहाँ पे आपको इसी तरीके के लेक्चर है, PDF के नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।